साथियों, यूपी पीसीएस मेंस 2023 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के तहत जितने भी विलोम शब्द अब तक पूछे गए हैं, कब से कब तक 1996 से लेकर 2022 तक यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में हिंदी से जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं सबको इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस जो है बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। अभी जब हम लोग इसको वर्ष बार पढ़ेंगे, एक एक वर्ष के विलोम शब्दों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से विलोम शब्द वर्ष दर वर्ष रिपीट हो रहे हैं। तो 1996 से लेकर 2022 तक कंप्लीट करेंगे। और बात करें कि किस परीक्षा में, तो यूपी पीसीएस मेंस 2023 में तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो जो कि आगामी परीक्षा है, इसके साथ ही बीईओ और आरओ एआरओ मतलब जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं और जिनमें हिंदी से विलोम शब्द पूछे जाएंगे तो उन सब के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले 1997 में देखते हैं। आकाश का विलोम पाताल, मग्न का विलोम जो है दोस्तों खिन्न है, और उत्थान का विलोम पतन, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। कभी कभी वर्तनी पूछ ली जाती है तो ज्येष्ठ इस तरह से लिख के पूछ लिया जाता है ज्येष्ठ, तो ये दोस्तों गलत है। ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है। मानवीय का विलोम अमानवीय, उपमेय का विलोम अनुपमेय, तृष्णा का विलोम तृप्ति। विकल्प में बी तृष्णा भी रहेगा तो भ्रमित नहीं होना है, तृष्णा का तृप्ति होगा। वादी का विलोम प्रतिवादी, चेतन का विलोम जड़, और सामिस का विलोम जो है निरामिस। सामिस दोस्तों कौन होता है? वह व्यक्ति जो मांस का आहार करता है, मतलब मांस खाता है उसको सामिस कहते हैं, और जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिस कहते हैं। तो सामिस का विलोम निरामिस हो गया। अब 1998 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, उत्थान फिर से पूछ लिया गया है। उत्थान का विलोम पतन। आकर्षण का विलोम दोस्तों विकर्षण अथवा प्रतिकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। मानवीय का विलोम देखिए पुनः रिपीट हुआ है, अमानवीय। उपमान का विलोम उपमेय। चेतन का विलोम पुनः रिपीट हुआ है, जड़। सामिस का विलोम पुनः रिपीट हुआ है, निरामिस। और संकीर्ण का विस्तीर्ण। विशिष्ट का सामान्य। विशिष्ट की भी वर्तनी आपसे पूछ ली जाती है, शुद्ध वर्तनी, तो कभी कभी विशिष्ट में टा की जगह ठा दे दिया जाता है जो कि गलत होता है। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक। पुरस्कार का विलोम दंड। पुरस्कार की वर्तनी यही शुद्ध है दोस्तों। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है पुरुष, पुरस्कार, इस तरह से पूछा जाता है, तो ये दोस्तों गलत है। उत्कर्ष का अपकर्ष। 1996 में पूछे गए विलोम शब्दों को देखते हैं। पहले तो रंग चेंज कर लेते हैं। आर्द्र का विलोम दोस्तों शुष्क। आर्द्र की भी वर्तनी पूछ ली जाती है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अधम का उत्तम। और आकर्षण का विकर्षण देखिए फिर से रिपीट हुआ है। कीर्ति का अपकीर्ति। संकीर्ण का विस्तीर्ण। गुप्त का प्रकट। तुच्छ का महान। नश्वर का शाश्वत। विशिष्ट का सामान्य फिर से रिपीट हुआ है, और विस्तृत का संकीर्ण फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यदि 10 विलोम पूछे जाते हैं तो 10 में 6 तो आपको रिपीटेड मिल जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने प्रश्न हैं उनको कतई नहीं छोड़ना है, चुन चुन के एकदम रट लेना है। अनंत का शांत। अर्वाचीन का प्राचीन। आवर्तक का अनावर्तक। ऋजु का वक्र हो गया है। व्यष्टि का समष्टि। समास का व्यास। अनुराग का विराग। कनिष्ठ का वरिष्ठ रिपीट हुआ है। निंद का स्तुत्य, मतलब जिसकी स्तुति की जाए। स्वार्थ का परमार्थ। मूक का वाचाल, बहुत ज़्यादा आयोग प्रिय शब्द है। शोषक का पोषक। 2000 में पूछे गए विलोम शब्दों को देखते हैं। असीम का विलोम ससीम। असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो। गुरु का विलोम लघु। विकल्प में शिष्य भी रहेगा।
विस्तृत का विलोम संक्षिप्त, अनुग्रह का विलोम विग्रह, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। देखिए फिर से रिपीट हुआ है। निद्रा का विलोम जागृत या फिर अनिद्रा भी हो सकता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। श्रोता का विलोम वक्ता हो जाएगा, मतलब जो बोलने वाला है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण रिपीट हुआ है। 2001 में जो पूछे गए विलोम उनको देखते हैं। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, उन्मूलन का निलीमन रहेगा, निमीलन विकल्प में, तो भ्रमित नहीं होना है। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। गत का विलोम आगत, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, आर्द्र का विलोम रिपीट हुआ है शुष्क, क्षणिक का विलोम शाश्वत, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव और कुटिल का विलोम सरल हो जाएगा। जंगम का विलोम स्थावर, दृश्य का अदृश्य। 2003 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। अबर का विलोम प्रवर, अकाल का विलोम सुकाल, आगामी का विगत, उन्मूलन का रोपण रिपीट हुआ है, कल्पित का अकल्पित, दीर्घ का ह्रस्व, उर्वर का बंजर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ देखिए रिपीट हुआ है, आहूत का अनाहूत और समास का व्यास फिर से रिपीट हुआ है, एकाग्र का चंचल, गुरु का देखिए लघु फिर से रिपीट हुआ है, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है। अब जो है मैं कहना छोड़ दूंगा, आप लोग खुद ही इसका एहसास कर लेंगे जब तक वीडियो ख़त्म होगी। द्वंद्व का निर्द्वंद, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि बाच टाइम बढ़े दोस्तों, इस समय घाटे में चल रहा है चैनल, ये जान लीजिए। कृत्रिम का प्राकृतिक, मुख्य परीक्षा मेरी भी लगी हुई है तो इस वजह से पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग सहयोग बनाए रखिए ताकि हम लोग भी कंपटीशन में बने रहें। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, 2002 में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। संकल्प का विकल्प, खंडन का मंडन, आरोह का अवरोह, संगठन का विघटन, घात का प्रतिघात, विधवा का सधवा, निरामिष का सामिष, सत्याग्रह का दुराग्रह। दोस्तों याद रखिएगा मुख्य परीक्षा में विकल्प नहीं दिए होते हैं, आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए हूबहू शब्द, तभी कल्याण होगा। और यह एक ऐसा सॉफ्ट पोर्शन है हिंदी में, मुख्य परीक्षा के तहत सॉफ्ट पोर्शन है हिंदी का, जिसको यदि आप रट जाएं तो पूरे के पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष, परास्त का विजित, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, आदर का अनादर, दुर्गम का सुगम, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, अत्यंत का अत्यल्प, अनाहूत का आहूत, ध्वंस का निर्माण। 2005 में जो विलोम पूछे गए हैं। अनंत का शांत, आवर्तक का अनावर्तक, व्यष्टि का समष्टि, अनुराग का विराग, स्वार्थ का परार्थ, शोषक का पोषक, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, समास का व्यास, निंद का स्तुत्य, मूक का वाचाल, सृजन का नाश। 2006 में जो पूछे गए विलोम उनको देखते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अवनि, अवनि मतलब धरा की बात हो रही है दोस्तों, तो अवनि का विलोम अंबर मतलब आकाश, अथ का इति, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तरायण का दक्षिणायन, ग्राह्य का त्याज्य, निरामिष का सामिष, अपेक्षा का उपेक्षा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आलोक का तिमिर, मतलब आलोक का मतलब होता है प्रकाश, जो कि मेरा नाम भी है, और इसका ठीक विपरीत अंधकार हो जाएगा, और अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर, तो आलोक का तिमिर, उदयाचल का अस्ताचल, कनिष्ठ का वरिष्ठ, गुरु का लघु, विधवा का सधवा। अपव्यय का मितव्यय, अल्पज्ञ का सर्पज्ञ या फिर
बहुज्ञ, और उद्धृत का अनुद्धृत, ग्रामीण का शहरी, धृष्ट का विनम्र, भाव का अभाव या फिर कुभाव, अलभ्य का लभ्य, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृश मतलब कमजोर का पुष्ट, तटस्थ का पक्षधर, निर्दय का सदय, विधि का निषेध। 2008 में जो विलोम पूछे गए, विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा का दुरात्मा, स्मरण का विस्मरण, सूक्ष्म का स्थूल या फिर विराट, आगामी का विगत, प्रधान का गौड़, विशेष का सामान्य, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख। 2009 में जो विलोम पूछे उनको देखते हैं। चुस्त का ढीला, ह्रास का वृद्धि, उपादेय का अनुपादेय, स्थिर का अस्थिर, वैभव का पराभव, सुमति का कुमति। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, तो ये वही सुमति है। अभिशाप मतलब अभिशाप का विलोम वरदान, परमार्थ का स्वार्थ, संयोग का वियोग, स्थावर का जंगम। इसलिए दोस्तों सुमति को बनाए रखिए, अच्छे काम करिए ताकि सुमति बनी रहे और विपत्ति ना आए। अर्पित का अनर्पित, भूगोल का, अब विकल्प में रहेगा इतिहास, तो घबराना नहीं है, भूगोल का खगोल, उपचार का अपचार, उन्मुख का विमुख, जोड़ का घटाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, थोक का खुदरा, तृष्णा का वितृष्णा अथवा तृप्ति, धृष्ट का विनम्र, विधि का निषेध। आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा शब्द जो है रिपीट होते हैं, तो हमको लगता है यदि 10 विलोम पूछे जाते हैं तो 10 में से 6 विलोम जो हैं आपको रिपीटेड मिल जा रहे हैं, तो ऐसे में इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। सावधान का असावधान, अक्षर का क्षर, कुसुम का वज्र, कुसुम का यहाँ पर तात्पर्य फूलों से है, रथी का अरथी, अभिमानी का निराभिमानी, सुलभ का दुर्लभ, पंडित का मूर्ख, वीर का कायर, खंडन का मंडन और मानवता का दानवता। दो 2012 में देखते हैं। असली का नकली, सुशील का दुशील, विधवा का सधवा, दीर्घ का लघु, मुख्य का गौड़। प्रधान का दोस्तों क्या है, ऊपर बताया आपका, प्रधान का है गौड़ और मुख्य का जो है दोस्तों गौण, याद रखिएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, कपटी का निष्कपट, निष्कपटी नहीं होगा दोस्तों, कपटी का निष्कपट, जैसे अपराधी होता है अपराधी, अपराधी का जो विलोम है वह निरपराधी नहीं होता है, उसका विलोम होता है निरपराध, याद रखिएगा। तो ऐसे ही कपटी का निष्कपटी नहीं अपितु निष्कपट होगा। समास का व्यास, प्रवृत्ति का निवृत्ति, निरामिष का सामिष। संकल्प का विकल्प 2013 में आ गए हैं हम लोग। प्रसारण का संकुचन, उद्घाटन का समापन, जटिल का सरल, निषिद्ध का विहित, आत्मा का परमात्मा ना कि अनात्मा। उद्धत का विनत या फिर सौम्य, समष्टि का व्यष्टि, ऋणात्मक का धनात्मक, स्मरण का विस्मरण। और इस तरह से अब 2014 में हम लोग आ गए हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, उपचय का अपचय, ग्राह्य का त्याज्य, नैसर्गिक का कृत्रिम, भ्रांत का निभ्रांत, आवृत का अनावृत, उदयाचल का अस्ताचल, जागृत का सुषुप्त सुप्त, पुष्ट का कृश या फिर क्षीण या फिर अपुष्ट, कृश का मतलब कमजोर से है, व्यष्टि का समष्टि। अर्थशास्त्र आप जब पढ़ते होंगे तो व्यष्टि और समष्टि उसमें पढ़ते होंगे। अनंत का शांत,
तरुण का वृद्ध, कीर्ति का अपकीर्ति और पुरस्कार का तिरस्कार, शुष्क का आर्द्र, आविर्भाव का तिरोभाव, नूतन का पुरातन, ह्रस्व का दीर्घ, संपन्न का विपन्न, उपेक्षा का अपेक्षा। 2016 में आते हैं। अध्यवसाय का अनध्यवसाय, गणतंत्र का राजतंत्र, आकर्षण का प्रतिकर्षण या फिर विकर्षण, यथार्थ का कल्पित, क्षणिक का शाश्वत, अक्षर का क्षर, आविर्भाव का तिरोभाव, तेजस्वी का निस्तेज, बर्बर का सभ्य, ध्वंस का निर्माण। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, बाह्य का आभ्यंतर या फिर आंतरिक भी हो सकता है, स्थावर का जंगम, निषिद्ध का विहित, परोक्ष का प्रत्यक्ष, अपसरण का अभिसरण, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, धृष्ट का नम्र, गौरव का लाघव और ह्रास का वृद्धि। 2017 में 2 पेपर हुए हैं दोस्तों और री एग्जाम हुआ है। तो अब मुखर का मूक, इसको सौम्य भी लिख सकते हैं, समष्टि का व्यष्टि, तिरस्कार का सत्कार अथवा पुरस्कार, ऋजु का वक्र, विहित का निषिद्ध, उपार्जित का अनुपार्जित और निंद का स्तुत्य, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण अथवा प्रतिष्ठित, लुभावना का घिनौना, तामसिक का सात्विक। 2018 में देखते हैं। आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, अज्ञ का विलोम विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, वैतनिक का अवैतनिक। और 2019 में आते हैं। परिचित का अपरिचित, आपत्ति का अनापत्ति या फिर विपत्ति भी लिख सकते हैं। पूर्ण का अपूर्ण, धरती का आकाश अथवा अंबर और प्रिय का अप्रिय, जय का पराजय, विहित का निषिद्ध और स्निग्ध का असनिग्ध। इस तरह के जो गैर परंपरागत शब्द हैं इनको विशेष रूप से रट लीजिएगा, स्टार मार लीजिएगा। भय का अभय, शत्रु का मित्र। 2020 में देखते हैं। सुषुप्ति का जागृति, और पूर्व का पश्च, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकीय का स्वकीय, महान का क्षुद्र अथवा तुच्छ, ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का दीर्घ, नीति का अनीति, शोक का हर्ष और विघ्न का विलोम निर्विघ्न। 2021 में अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का विलोम अनाधिष्ठित अनधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी, आगमन का प्रस्थान, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र और राग का विराग अथवा द्वेष, सम्मुख का विमुख, सलज्ज का निर्लज्ज, उदात्त का अनुदात्त। 2022 में विपन्न का संपन्न, महत्ता का लघुता, स्तुत्य का निंद, सद्भाव का दुर्भाव, विरल का सघन, शीर्ष का तल और समष्टि का व्यष्टि, अपराधी का निरपराध, अवशेष का निशेष,
एकत्र का विकीर्ण। तो इस तरह से 2022 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब प्रचार की बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस का हल प्रश्न पत्र 1991 से 2023 तक आपको दिया गया है एक ही प्लेलिस्ट में। आरओ का हल प्रश्न पत्र शुरू कराया है, थोड़ा समय की कमी है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। आर्थिकी जो है पूरा निचोड़ आपको एक प्लेलिस्ट में दिया गया है, 3 से 4 वीडियो हैं, उनको देख लीजिए। जो भी उत्पादन है, जो भी भंडारण है, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। बजट सब वहीं मिल जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2002 से लेकर 17 तक जो एमसीक्यूज हुआ करते थे वो भी इसी पीडीएफ में दिए गए हैं, मतलब इसी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं एक साथ में। ये वाली प्लेलिस्ट और ये वाली प्लेलिस्ट दोनों एक साथ दी गई हैं। अचूक मारक सामग्री करंट अफेयर्स की है दोस्तों, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको दी गई है। वहाँ पर हम लोग मई का करंट अफेयर्स मात्र 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और यदि आप मेरे साथ मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो एक पेड ग्रुप शुरू है, उसमें जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 प्रश्न अभी शुरुआत में कि लोग जो हैं ज़्यादा घबराएं ना, तो इस वजह से 2 से 3 प्रश्न प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन हो रहा है। सभी 6 प्रश्न पत्रों को कवर कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टारगेट करंट AK 1 to 3। और हाँ दोस्तों, जो बीपीएससी लोग देते हैं उसके साल की भी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है। 2023 तक जो भी बीपीएससी ने पेपर कराए हैं प्री के, उन सब का हल आपको दिया गया है। और रिपीटेड प्रश्नों की भूमिका कितनी है प्री पास करने में, ये सर्वविदित है। और नहीं आप जान रहे हैं तो जान लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल है और उसके बाद ये बड़ा सा धन्यवाद है, इसको स्वीकार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।